मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक CS एंड IT। तो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस को यूज़ देखते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनका क्या पर्पज़ है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनपुट क्या होती है। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, चाहे वो हमारे पास टेक्सचुअल है, चाहे वो हमारे पास कोई नंबर है, कोई अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई इमेज है, कोई ग्राफिकल कोई चीज़ है। हम कोई भी जो है किसी फॉर्म के अंदर कोई चीज़ सिस्टम को देते हैं, वो हमारे पास एज़ अ इनपुट कहलाती होती है। और वो इनपुट देने के लिए जिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं, जिन डिवाइसेज़ को हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास एज़ अ इनपुट डिवाइसेज़ कहलाते होते हैं। हम अपने सिस्टम के साथ जब भी इंटरेक्ट करते हैं, यूज़र जब भी अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस करता होता है। कोई उसने डाटा देना है, कोई कमांड्स देनी है, कोई टेक्सचुअल डाटा देना है, अभी किसी तरह से भी इंटरेक्ट करना है उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो बेसिकली उस पर्पज़ के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, हम उन डिवाइसेस को कहते हैं वो एज़ अ इनपुट डिवाइसेस कहलाते होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज़ जो इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड आ जाते हैं, माउस आ जाते हैं, स्कैनर है, माइक्रोफ़ोन है, कोई कैमरा भी उसी के अंदर जो है वो उसकी एग्ज़ाम्पल के अंदर आ जाता है। तो हम फर्दर जो है वो इन इनपुट डिवाइसेस को साथ-साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास जो है वो कीबोर्ड कहलाता होता है। मोस्टली जो हमारे पास कीबोर्ड है, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कहलाता है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारे पास डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, वो हमारे पास कीबोर्ड है। बेसिकली जैसा कि इसके नाम से है कीबोर्ड, बोर्ड है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की कीज़ लगी हुई होती हैं। हम उनको कीज़ भी कहते हैं, हम उनको जो है वो बटन्स भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेड एज अ लेआउट ऑफ बटन्स भी इसको कहा जाता होता है। तो बेसिकली हम इन कीज़ को यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को कोई इनपुट देने के लिए। इस कीबोर्ड के ऊपर जो है आप अगर उसको देखें तो आपको डिफरेंट किस्म के जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। आपको जो है वो डिफरेंट नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं। आपको कुछ फंक्शन कीज़ जो हैं इसके ऊपर नज़र आ रही होती हैं। आपको यहाँ पे एरो कीज़ नज़र आ रही होती हैं। आपको कुछ स्पेशल पर्पज़ कीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं। कुछ टॉगल कीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी कीज़ हैं जो जिसको जैसे हम कह रहे हैं कि लेआउट ऑफ बटन्स हैं, जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम इन कीज़ को जो है वो यूज़ करते होते हैं। मोस्टली जो कीबोर्ड को कहा जाता है सिस्टम के ऊपर जस्ट लाइक अ टाइपराइटर है। ऐसे उसको जो है हम इसको कहते हैं कीबोर्ड जो है वो जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। कोई चीज़ आपने टाइप करनी है जैसे आप टाइपराइटर का यूज़ करते थे ट्रेडिशनली, तो इसी तरह हमारे पास कोई भी चीज़ जो है आप लोगों ने टाइप करनी है तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कीबोर्ड को डिज़ाइन कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल टाइपराइटर, जैसे मैंने आपको बताया जस्ट लाइक अ टाइपराइटर है। कीबोर्ड भी जो है वैसे ही जो है उसको यूज़ करते हैं। बट आप जब इस कीबोर्ड को विजुअलाइज़ करते होते हैं, तो आप देखें इसके ऊपर जितने कीज़ हैं, जितने बटन्स हैं, या कोई फंक्शन कीज़ हैं या एरो कीज़ हैं, वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं। एक यूज़र जो है वो जितने कीबोर्ड्स को देखता है तो मोस्टली जो है टाइप्स तो इसकी आ जाती हैं कीबोर्ड्स के, कुछ टाइप्स हैं, कुछ कीबोर्ड के लेआउट्स भी जो है उन कीबोर्ड्स की डिफरेंट होती हैं। बट मोस्टली जो कॉमन हमारे पास जो कीबोर्ड यूज़ करता है यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं क्यूआरटी कीबोर्ड कहते होते हैं। तो मोस्टली जो है जो कीज़ की अरेंजमेंट है वो प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। प्रॉपर्ली अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, प्रॉपर्ली जो नंबर्स हैं वो अरेंज होते हैं, प्रॉपर्ली जो फंक्शंस हैं वो अरेंज होते हैं। प्रॉपर प्लेस है जी, जो एरो कीज़ हैं या स्पेशल पर्पस कीज़ हैं। तो बेसिकली जो है वो कीबोर्ड को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है, उसकी जितनी भी कीज़ हैं उनको, ताकि यूज़र जो है उसको हर दफ़ा अरेंजमेंट चेंज ना हो, क्योंकि उसको बार-बार अगर उसकी अरेंजमेंट चेंज होगी तो उसको टाइप राइटिंग के अंदर और टाइप करते वक़्त जो है वो थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंड पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड इज़ क्वर्ट है। तो मोस्ट जो कॉमन टाइप जो हमारे पास कीबोर्ड है वो क्वर्ट है। क्वर्ट इसको हम क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कीबोर्ड को देखें तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट को देखें, जो जो फर्स्ट 6 डिजिट हैं उसके, वो क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई हैं। तो मोस्टली इसको हम क्या है वो फिर क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। जो मोस्ट कॉमनली जो है ये कीबोर्ड जो है वो यूज़ होते हैं, वो एज़ अ क्वर्टी कीबोर्ड कहलाते होते हैं। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे माउस आ जाता है। हम माउस को जो है वो हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। हम इसको जो है जस्ट लाइक सिंपल इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते होते हैं। तो बेसिकली जो माउस है कीबोर्ड के बाद या कीबोर्ड्स जितना ही जो है हम माउस को भी यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो है आप जब अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो है
वो एक एरो नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली वो एरो जो है उसको हम कर्सर कहते होते हैं। उसकी जितनी मूवमेंट है, उसकी वर्किंग है, वो सारी की सारी मूवमेंट, कर्सर की मूवमेंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ माउस जो है हम उसको कंट्रोल करते हैं। माउस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ऑफ एनी पर्सनल कंप्यूटर। बेसिकली जो आपके पास माउस है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके साथ जो है मिलके काम करता है। तो GUI क्या होती है? बेसिकली आप देखते हैं आपकी विंडो का जो आपका स्क्रीन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है या आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, तो आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट किस्म के आइकन्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। कुछ जो है जैसे आपके माई कंप्यूटर एक आइकन है, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोर की एक आइकन है, जिस तरह आपके पास जो है आपके पास रिसाइकल बिन है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं, ये कुछ ग्राफिकली जो है वो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शो करवा रही होती है, तो हम इसको कहते हैं GUI है। तो आपका बेसिकली माउस जो है वो जो है इसको सपोर्ट करता है, बेसिकली इसका इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। जब आप माउस को यूज़ करते हैं तो माउस जो है वो मूव करता है फ्लैट सरफेस के ऊपर। आप इसके थ्रू कोई टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई आइकन्स को जो है ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, कोई डिफरेंट फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कट पेस्ट जो है आप इसके थ्रू जो है सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली जो आपके पास माउस है, अगर आप उसको देखते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं, तो बेसिकली उसके ऊपर 2 बटन होते हैं और एक व्हील जो है उसकी टॉप के ऊपर होता है। आप डिफरेंट बटन्स, जो दोनों बटन्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो व्हील है आपके पास, अगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लेंथ ज़्यादा है, आप उनको जो है वो अप एंड डाउन करने के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते होते हैं। तो उसके अलावा जैसे माउस है, आप उसके अलावा उससे जो है वो पॉइंट टू पॉइंट क्लिक है या ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसका जो है आप इस पर्पज़ के लिए भी जो है वो माउस को यूज़ करते हैं। तो माउस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मैकेनिकल माउस है जो हमारे पास पहले यूज़ हुआ करते होते थे ट्रेडिशनली जो है, जिसको आप देखते हैं नीचे बॉल लगी हुई होती थी और मोस्टली उसको कहते थे मैकेनिकल माउस, वो कहलाते होते थे। आजकल ये बहुत कम यूज़ होते हैं, बल्कि ना बिल्कुल ही जो है वो आजकल आपको कम नज़र आते हैं, मिलते नहीं हैं। आजकल मोस्टली जो है हम लेज़र माउस को यूज़ करते हैं। लेज़र माउस के साथ-साथ जो है आजकल जो मार्केट के अंदर जो है वो वायरलेस माउस भी अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं ये माउसेज़ की, जो कि मोस्टली आजकल यूज़ हो रही हैं। तो माउस जो है वो बेसिकली जो कर्सर की मूवमेंट है स्क्रीन के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो है हम कोई टेक्स्ट है, आइकन्स हैं, फाइल्स हैं, फ़ोल्डर हैं, उसके ऊपर कोई क्लिकिंग का कोई प्रोसेस है, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई आइकन्स ओपन करनी है, तो इस पर्पज़ के लिए जो है मोस्टली हम माउस का इस्तेमाल करते होते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास इनपुट डिवाइस आ जाता है, वो हमारे पास स्कैनर है। स्कैनर का जो पर्पज़ है बेसिकली वो ये है कि जैसे आप कीबोर्ड के थ्रू कोई चीज़ वो राइट करते हैं, आपको वो सारा डॉक्यूमेंट राइट करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप एज़ इट इज़ ही जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को देना चाहते हैं। जैसे आपके पास कोई आईडी कार्ड है या आपके पास कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, कोई पोस्टर है, कोई मैगज़ीन का कोई पेज है, या आपके पास कोई एप्लीकेशन है, या आपके पास कोई जो है वो मेमोरेंडम है, कोई भी चीज़ है, आप उसको एज़ इट इज़ ही कंप्यूटर सिस्टम को देना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो मोस्टली स्कैनर का इस्तेमाल करता है। तो स्कैनर जो है इस डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेज फ्रॉम फोटोग्राफिक प्रिंट्स, पोस्टर्स, मैगज़ीन पेजेस एंड सिमिलर सोर्स फ्रॉम कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्लेइंग। तो हम इसके थ्रू जो है स्कैनर के थ्रू उस सारे इमेज को जो है वो स्कैन करते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम को दे देते हैं। व्हेन डॉक्यूमेंट इज स्कैन्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो जैसे वो स्कैन होता है तो आपको पता है आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल है। आजकल आपके पास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो 01 को फॉलो करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड एंड एडिटेड ऑन अ कंप्यूटर। तो फिर आप उसके बाद जो आपने कोई इमेज है या कोई फोटोग्राफ है या कोई पोस्टर है या कोई टेक्स्ट है जो आपने उसको स्कैन किया हुआ होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आप उसको बाद में व्यू भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की एडिशन भी कर सकते हैं। तो मोस्टली कुछ इस तरह की आपके पास इमेज होते हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन के अंदर यूज़ की हुई होती है, तो उस पर्पज़ के लिए जो है स्कैनर भी जो है आपको हाई रेजोल्यूशन वाले यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास जो इमेज हैं वो मोस्टली जो है इतने कोई हाई रेजोल्यूशन वाले नहीं हैं, तो आप मोस्टली कॉमनली जो है सिंपल जो स्कैनर है वो भी आप उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज का स्कैनर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि बजाय आप एक चीज़ को जो है वो टाइप करते रहें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, आपने फ़ीस पे की हुई होती है, तो आप उसकी जो उसकी रसीद है आप वो ऑनलाइन जो है उनको सेंड करते हैं, भेजते हैं। उसका इमेज जो है आप उसको स्कैन करते हैं सिस्टम के अंदर और आप फिर उसको फर्दर जो है वो आगे भेज देते हैं। तो स्कैनर जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और ये आपके पास जो है वो इनपुट डिवाइस कहलाते होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं।
उसके बाद जो आपके पास इनपुट डिवाइसेस के अंदर एग्जांपल आ जाती है, वो आपके पास माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन जो है मोस्टली इनपुट डिवाइस है दैट अलाउ कंप्यूटर यूजर टू इनपुट ऑडियो इनटू देयर कंप्यूटर। तो बेसिकली पर्पस क्या होता है कि आपने जब कोई अपनी वॉइस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर करनी होती है, कोई ऑडियो जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर करनी होती है, तो उस पर्पस के लिए जो है आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ फॉर वेरियस एप्लीकेशन, आप उसके अलावा जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन की बैक साइड के ऊपर मैं खुद जो है वो बात कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है और उसकी बैक एंड के ऊपर जो है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन जो है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी साउंड जो है वो ऐड करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आप कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए भी जो है आप माइक्रोफ़ोन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई वॉइस चैटिंग आप कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो आप माइक्रोफ़ोन का भी इस्तेमाल करते होते हैं। तो माइक्रोफ़ोन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ रहा है। जस्ट लाइक दैट, फिर मैं वही एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अगर आजकल क्योंकि आपके पास जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन है आजकल, वो सारी की सारी जो हैं वो आपकी सोशल मीडिया के थ्रू हो रही हैं, या आप थ्रू इंटरनेट जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो क्योंकि सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप मोस्टली जब वॉइस चैट करते हैं या आप वीडियो चैट करते हैं, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो माइक्रोफ़ोन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा की रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन है उसको स्मूथ करने के लिए, ताकि आपकी वॉइस जो है वो क्लियरली जाए और पर्सन के ऊपर जो है वो ईज़िली उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो आजकल मोस्टली माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप जो है माइक्रोफ़ोन को एज़ इनपुट डिवाइसेज़ के तौर पे यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो होपफुली आपको डिफरेंट जो हमने आज इनपुट डिवाइसेज़ जो हैं वो डिस्कस किए हैं, आपको होपफुली जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपना कोई क्वेश्चन जो है वहाँ पे पुट कर सकते हैं।